छात्रों, अभी आपने कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, तो आपने एक एग्ज़ाम का नाम सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है तो आप सुन लो मेरे बच्चों, कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र इस एग्ज़ाम को देते हैं एमपी सुपर 100 एग्ज़ाम। अभी आपने 2026 में 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मेरे बच्चों, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऐसा एग्ज़ाम आपको दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो आपका जीवन सँवार सकता है। 10वीं के आप बच्चे हो, आपने कोई एग्ज़ाम देना है, आपने इसका फॉर्म भर दिया है। अब मेरे बच्चों, इस एग्ज़ाम का नाम क्या है? जिसका नाम है एमपी सुपर 100 एग्ज़ाम 2026। 10वीं के सभी छात्र यह वीडियो देखें। अभी जिन छात्रों ने 10वीं का पेपर दिया है, तो सभी छात्रों को यह वीडियो देखना है। आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस परीक्षा में। यदि आप इस परीक्षा में पास कर लेते हैं, तो देखिए, नीट की, जिससे डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस, तो नीट की 2 साल की जो कोचिंग की फीस है, सरकार भरेगी। मतलब आपको फ्री में कोचिंग की तैयारी करवाई जाएगी। इसी प्रकार जो बच्चा जी की तैयारी करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो जो बच्चा एमपी सुपर 100 का एग्ज़ाम देगा, इसमें पास हो जाएगा, तो सरकार उसको जी की 2 साल की कोचिंग फ्री में करवाएगी, चाहे कितना भी रुपए लगे, चाहे कितना भी रुपए लगे। इसी प्रकार मेरे बच्चों, यदि इसमें आप पास हो जाते हैं, तो आपकी हॉस्टल की फ़ीस वगैरह, हॉस्टल का खर्चा वगैरह सब आपको मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, खाना आपको फ्री मिलता है हॉस्टल में, कोचिंग फ्री हम आपको बता चुके हैं मेरे बच्चों। अब कोचिंग जहां आपकी है, तो वहां तक आपको जो बस ले जाएगी, बस का किराया खर्चा भी सरकार देगी। मेरे बच्चों, और क्या चाहिए यह बता दो, और जीवन में आपको और इसके अलावा क्या चाहिए? तो मेरे बच्चों, आप सभी को एमपी सुपर 100 एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो 10th के सभी छात्र अब हमारा वीडियो देखना शुरू कर दें। 100% आपका सिलेक्शन हम करवा सकते हैं। हमारे पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं, जो जो हमसे पढ़े हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाता है। हम इस तरीके से मेरे बच्चों आपको नोट्स देते हैं कि उनसे एक भी प्रश्न मेरे बच्चों बाहर नहीं जाता। जब बाहर नहीं जाता, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप जब इसमें पास हो जाएंगे, तो सरकार आपको महंगी से महंगी कोचिंग में आपका एडमिशन करवाएगी, और आपको इंदौर भोपाल में आपको वहाँ एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी मेरे बच्चों। बहुत शानदार कोचिंग में आपका एडमिशन करवाया जाएगा। आप बच्चे डिसाइड करेंगे, मुझे तो एलन कोचिंग में जाना है, मुझे तो जो भी आपकी कोचिंग है, सब बच्चे डिसाइड करेंगे, तो उस कोचिंग में आपको भेजा जाएगा। उस कोचिंग की सारी फीस का खर्चा जो है आपकी ये सरकार उठाएगी। तो बताओ आप क्या चाहिए? जो गरीब छात्र होते हैं मेरे बच्चों, समझ गए आप? अब मेरे बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपने कहा, पापा हो, मम्मी हो, हमें डॉक्टर बनना है। क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। किसकी तैयारी करनी पड़ेगी? नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। अब नीट की तैयारी छोटे शहरों में होती नहीं है, तो बड़े शहर में आपको भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? बड़े शहर में। अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। अब आप कोटा गए। कहाँ गए आप? कोटा गए। ठीक है, तो कोटा गए तो आपको रहना तो पड़ेगा, चाहे हॉस्टल में रहो, चाहे किराए से रहो। तो आप हॉस्टल में रहो या किराए से रहोगे, तो आपको रूम लेना पड़ेगा किराए से, कमरा किराया। ठीक है, कमरा किराया देखो, तो कम से कम 10,000 रुपये लगते हैं। तो 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये आपका कमरा किराया हुआ। ठीक है, अब मेरे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, आप रहोगे तो खाना भी खाओगे, देखते जाओ ना, खाना भी खाओगे। तो मैस की बात करें तो कम से कम है, मैस में 5,000 रुपये का मान करके चलो, तो 12 × 5 = 60, 60 दूनी 120, 1,20,000 रुपये जो है आपके खाना के खर्च हो जाएंगे। हमने मिनिमम जोड़ा है। ठीक है, खाना के बाद अब आपका आना जाना होगा,
माना आपका जो बस का किराया है, टेम्पू का किराया है, वो भी तो लगेगा। तो कम से कम है 60,000 रुपये आपकी एक साल में लग जाएंगे किराए के। तो 1,20,000 आपका कमरा किराया बैठेगा, एक साल का कमरा किराया। नहीं, एक साल का नहीं, एक कमरा किराया, ये भी आपका 2 साल का मान के खाना हो गया, 2 साल का ये हो गया कमरा किराया हो गया। अब अभी देखो कोचिंग फीस देखो, कोचिंग फीस देखो आप, तो 1.5 लाख एक साल के लगते हैं, तो 3 लाख रुपए आपकी कोचिंग फीस लगेगी। 1.5 लाख रुपए आपकी कोचिंग की फीस हो गई 2 साल की। और इसमें मेरे बच्चों आप और खर्चा मान करके चलो, रहना खाना, बस हो गया, कोचिंग हो गई, तो मतलब ये तो आपको करना पड़ेगा खर्च। अब ये कितना बैठता है वो देख लो पहले। 0 0 0 0 4 2 6 2 8, ये 8 3 4 5 2 7, माने 7,80,000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे यदि आप अपने खुद के पैसों से डॉक्टर्स की या जी की कोचिंग करने जाओगे। यह हमने जो बताया है, यह कम से कम बताइए आपको फीस, कम से कम। तो मेरे बच्चों, यदि आप अपने पैसों, अपने मम्मी पापा की मेहनत की गाड़ी कमाई, उनके खून पसीने की कमाई जो बचाना चाहते हैं, तो आप इस नीट एग्ज़ाम को दे दो। बाकी सारा काम सरकार पे छोड़ दो। अच्छा खाना पीना रहना कोचिंग सब कुछ मुफ्त में है। अच्छे बच्चों के साथ रहोगे, अच्छे हॉस्टल में रहोगे, अच्छी कोचिंग मिलेगी, और क्या चाहिए आपको। इस परीक्षा में पास होने के लिए ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वीडियोज हैं, आप पूरे देख लो, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें।